सबसे पहले यशिका के पास चलूंगा। मैं आपका ध्यान, सबका, खासतौर पर मौलाना कादरी का ध्यान, मेरे भाई डॉक्टर शोएब जमई का ध्यान यशिका की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि यशिका अपनी बात बताएं। यशिका, क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुई आपकी शादी और कैसे पहचान छुपाई गई? सर, एक लड़का था, मैं जैसे नर्स हूँ, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है। इस लड़के ने मुझे एक फ्रेंड के थ्रू मिला। इस लड़के ने मुझसे आगे शादी का प्रपोजल रखा। इसने अपना नाम टीटू बताया। अभी भी टीटू नाम, टीटू बताया कि वो हिंदू है लड़का। मुझे लगा कि लड़का अच्छा है, अगर मुझे शादी के लिए मिल रहा है, मेरे से नाम पूरी छुपाई गई। बाद में मुझे पता चलता है कि लड़का मुसलमान है। लड़के ने मुझसे बहुत, मेरा सारा पैसा तक खा गया। मैंने एक एक रुपया जोड़ा था। मेरे माँ बाप ना होने के बावजूद भी मैंने एक एक रुपया जोड़ा। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज उसने मुझसे शादी करके, कोर्ट मैरिज करके मुझे रोड पे छोड़ दिया है। आज मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ। पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं थाने के चक्कर काट काट के दुखी हो गई हूँ। कभी कभार से मेरे पास पैसे तक भी नहीं होते हैं कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ। मेरा तो कोई घर भी नहीं है। मैंने धर्म और बदल लिया है सर। मेरे से तो कोई और हिंदू भी शादी नहीं करेगा। मैं कहाँ जाऊँ? आपको क्या बताया उसने? आपने पूछा नहीं आपने मुझसे अपना धर्म क्यों छुपाया? तब क्या जवाब था टीटू का? इसने बोला कि सब लोग मुसलमानों को बुरा बुरा कहते हैं, बट मुसलमान ऐसे हैं नहीं, मुसलमान बहुत अच्छे हैं, तुम ऐसे मत समझो। मैंने कहा, जब ये मेरा शारीरिक शोषण भी करा, इसने मेरा हर चीज़ से मुझे कर दिया, फिर मुझे बाद में समझौता करके इसके घर में रहना पड़ा। जब मैं घर में रही तो इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू करा। इनकी मम्मी ने मेरी गर्दन तक दबाई। 1 महीना रखने के बाद मुझे घर से निकाल दिया। 17 जुलाई 2020 को मेरी शादी हुई। अगस्त में मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई कि मेरे ससुराल वाले मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे हैं, मुझे घर में मारा पीटी कर रहे हैं, बट मेरी वहाँ पे किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। थाने वालों ने नॉर्मल सी धाराएँ लगा दी, दहेज लेके मारा पीटी तक ले। उस लड़के ने वहाँ से बेल करवा ली। मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं कोई वकील कर पाऊँ जो मैं उनके लिए आगे केस लड़ पाऊँ। आज मैं आप लोगों के पास आई हूँ कि प्लीज़ मेरी सुन लो, वरना आज तो मेरी खबर आ रही है, मैं आज आपके सामने लाइव बैठी हूँ, वरना कल को मेरी यही आप न्यूज़ चलाना कि मैं मर दी, उन लोगों ने मुझे मार दिया, मेरी जान तक को खतरा है, मुझे धमकियाँ मिलती है, वो मुझे मार भी सकते हैं। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, कोई भी नहीं है। आप ये बताएंगे यशिका, ये टीटू का परिवार करता क्या है? और जब आपसे इन्होंने पैसे मांगे तो आपने क्यों दे दिए? कमाई तो आपकी थी, आपने क्यों दे दिए उनको अपने पूरे पैसे? सर, मेरे पास 1,10,000 का बैंक का स्टेटमेंट नहीं है। कभी इनकी मम्मी कहती थी कि मुझे ज्वेलरी लेनी है, कभी कहती थी। शादी से पहले उन्होंने मेरा बैंक नील कर दिया, मुझे सब कुछ बर्बाद करके छोड़ दिया। अब ये अपने बेटे की दूसरी जगह शादी की प्लानिंग कर रहे हैं मुझे हटा के। मुझे बताइए, जब आपको उसने कहा कि वो इस्लाम का है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है, मुसलमान है, उसने अपनी पहचान छुपाई थी, तो आपने पूछा कि आपने पहचान क्यों छुपाई थी और सर, क्या मैं हिंदू रह के आपसे शादी नहीं कर सकती? सर, इन्होंने मुझे डांट के चुप करा दिया। अब आप ये बताइए, मुझे परिवार चाहिए था, मुझे फैमिली चाहिए थी। मैंने जब मुझे ये पहचान पता चली, मैं क्या करती? मैं चुपचाप से इनके घर में रहने लगी। इनकी सब चीज़ें, मुझे सिर्फ परिवार चाहिए था। मैंने तो इनका मुसलमान होना भी एक्सेप्ट करा। बाद में मुझे घर से निकाल दिया गया, मारना पीटना, हर रोज़ बदतमीज़ी करनी, मेरा गला तक दबाया। कभी इसकी मम्मी मुझसे दहेज की मांग करती थी कि पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। मैं कहाँ से लेके आऊँ? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाने को रेडी हूँ। अच्छा यशिका, ये भी बताइए, जब उसने कहा मुसलमान बुरे नहीं होते, आप मुसलमान बन जाओ, किस संदर्भ में उसने बात कही थी? सर, इनके घर वालों ने मुझे कंटिन्यूसली मेरे पे दबाव डाला कि आप नमाज पढ़ो। सर, मुझे नमाज नहीं आती समझ में, मैं हिंदू हूँ, मुझे नमाज समझ में नहीं आती। मैंने इनको बोला तो इन लोगों ने मेरे संग बदतमीजी करनी शुरू करी घर में। मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरा नाम बदल दिया गया आलिया रिजवी। यशिका सिंह से मेरा नाम आलिया रिजवी रख दिया गया यशिका सिंह से। मैं समझ सकता हूं आपका दर्द। यशिका, आप 1 मिनट रुकिए और मैं गारंटी लेता हूं कि आज से आपकी जितनी लीगल कंसल्टेशन की फीस लगेगी वो मैं लड़ूंगा, वो मैं दूंगा, और आपका केस यशिका मैं लड़ूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, मैं आपका केस लड़ूंगा यशिका, मैं आपका केस लड़ूंगा। अश्विनी उपाध्याय जी भी बैठे हुए हैं, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी।